ये पैनकेक मैं मेरे लिए लेके आई थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का डीमार्ट से, बट मैंने घर आके देखा इसको कुछ चूहों ने कुतर लिया था। चूहे इन द सेंस यार वो लोग ही थे जिन्होंने इसको खा लिया था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो सुबह उठ के 6 बजे पार्क जाने का भूत अपने सिर पे चढ़ा के हम लोग निकल लिए पार्क के लिए, क्योंकि यार 2 दिन हो गए थे जाते तो ना पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। एंड कहीं आज ना पार्क में कोई भी नहीं था, केवल हम लोग ही थे और बस एक आंटी थी जो कि मंदिर में पूजा करने के पर्पज से आई हुई थी, बाकी और कोई भी नहीं था। तो पार्क जाने के बाद सबसे पहले हमने करी वॉक, क्योंकि वॉक करना बेस्ट होता है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद जब हम घर जाने लगे मुझे नीम का पेड़ दिख गया। एंड देन मेरे कोल्ड कप हो रहा था, मैंने सोचा चल कुछ तो राहत मिलेगी, वैसे भी नीम दवाइयों में मिलाया जाता है। तो मैं यहाँ पे चढ़ के अपने लिए नीम के कुछ पत्ते जो नए पत्ते आ जाते हैं ना वो तोड़ने लग गए, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है इनसे काफ़ी बहुत अच्छे होते हैं, इनको खाना चाहिए। दिन देर आफ्टर हमने लिया अपना दूध और दूध लेके हम घर की तरफ निकल के आए। एंड रास्ते में मैंने देखा कि ये कुत्ते अपने है ना वो दिखा रहे थे, ये ना अपनी गली का शेर है, किसी अनजान को नहीं आने नहीं देता। एंड देन हम पहुँच गए थे घर आके सबसे पहले रखा दूध। उसके बाद देखा मैंने सूर्य भगवान आए हुए थे, लेकिन वो थोड़े से छुप रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो छुप रहे हैं तो हमें तो प्रणाम करना है उनको, अपना काम है करना है। तो उनको सबसे पहले मैंने किया प्रणाम करने के बाद मैं चली गई अपने प्यारे प्यारे पौधे देखने। और मैंने देखा यार ये तो सारे सूखे सूखे पड़े हैं। एंड ये वाला तो ब्यूटीफुल सा था, बट ये भी मुरझा सा रहा है अब। एंड इस पर जो फूल आया था वो भी टूट गया था और उसके भी सारे पत्ते मुरझा गए थे। बट तुलसी माँ एज यूजल थी, उस पर पत्ते आ रहे थे नए नए, और इनको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको इतने दिनों से देख रही हूँ, स्टेबल है बिल्कुल ऐसे के ऐसे। और इनको देखो ये भी थोड़े थोड़े फूल से खिलने लगे हैं, जब ये खिलेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। एंड देन मैंने बाकी सब देखे, फिर मैंने ये देखा इस पर यार छोटे छोटे फूल के वो आ गए हैं जो अभी तक खिले ही नहीं है, बट खिलेंगे। पर फिर मैंने सबको देखा कि ये सब तो एज यूजल है। एंड देन ये देखो जो हमारे घर में साइड में घर फूटने लग रहा था वो सब कम्प्लीटली इसको तोड़ दिया गया है। अब शायद यहाँ पे नया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग का बाग है, मुझे लगता है शायद रेंट के पर्पज से यहाँ पे लोग घर बनाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले खाते हैं कुछ, तो मैंने खाने में अब सबसे पहले मतलब नाश्ते में मैंने खाया पपाया। एंड देन आफ्टर मैंने सोचा चलो अब काम कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू लगाने के बाद मैंने फटाफट से लगा दिया पोछा। अपनी स्लैब भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी, यू कैन सी। एंड ये पपाया मैंने आशु के लिए बचा के रख दिया था, क्योंकि वो अभी आया नहीं था। काम करने के बाद नहाने के बाद मैंने अपने लिए किया दूध गर्म, क्योंकि मुझे कोल्ड कफ हो रहा था। आप मेरी आवाज़ से भी पता कर सकते हो, धीरे धीरे मुझे तो जुकाम और फीवर भी आ गया था। बट देख रहे हो मेरी नाक कैसे बन गई थी। बट स्टिल मुझे पढ़ाई पे जाना था, कि चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मम्मा कहती है कि अगर आप पढ़ जाओगे तो आप ज़्यादा बीमार हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपने काम पे करते रहोगे तो आप बीमार नहीं होगे। मैं हिम्मत करके गई, बट मैं बहुत जल्दी वापस आ गई, क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। इतना मतलब सर दर्द हो रहा था, क्यों कह रहे हैं ना सर में बटाबट हो रही है, वही हो रही थी। देन मैं फटाफट से अपनी वाटर बोतल भी मैंने पूरी फिनिश कर दी थी, गले में खराश हो रही थी। तो पानी का तो पता ही नहीं चलता यार कितना पी लिया कितना नहीं। एंड देन फाइनली मैं घर पहुंच गई थी और मेरी आँखें ऐसी हो रही थी, बिल्कुल पूरी बॉडी ऐसे गर्म हो रही थी। मैं फिर भी दवाई नहीं लेके आई। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। एंड आगे मैंने देखा कि इन लोगों ने मेरा पैनकेक खा लिया है, मेरे लिए भी इन्होंने 1-2 पीस बचा रखे थे। फिर मैंने भी पैनकेक खाया। उसके बाद खाना खा के मैं सो गई। एंड दिन रात को मेरे लिए आशु टैबलेट लेके आया था ज़ुकाम की और सर दर्द की। उन टैबलेट्स को मैंने दूध के साथ लिया, क्योंकि मेरे को आलस था किचन में जाके गर्म पानी करके लाने की, इसलिए मैंने दूध के साथ ही टैबलेट्स ले ली थी। एंड देन बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।